रमजानुल मुबारक के मुबारक मौके पर जिया म्यूजिक वर्ड पेश करते हैं एक नायाब वाकया जिसका उन्वान है वद जुबान बीबी इबादत गुजार शौहर। इस कलाम को लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शादाब सकलैनी ठाकुर द्वारवी ने। आवाज से सवारा है रफीक गुल आरिफ और उनके हमनवाओं ने। तो लीजिए हजरात, समाअत कीजिए बदजुबान बीबी इबादत गुजार शौहर। खुदा के बाद इंसान को अगर सजदा रवा होता, यकीनन सबसे पहले बीबी को हुक्म मिला होता। बीबियों शौहर की बड़ी फजीलत है, शौहर की खिदमत से चैन राहत है। ये हकीकत है, एक हकीकत है, शौहर की ताबेदारी जन्नत है। बेशक शौहर की ताबेदारी जन्नत है। शादाब एक वाकया करता है यूं बयां, शादाब एक वाकया करता है यूं बयां। है दास्तां अजीब सी सुनिएगा मेहरबान, है दास्तां अजीब सी सुनिएगा मेहरबान, है दास्तां अजीब सी सुनिएगा मेहरबान। शादाब एक वाकया करता है यूं बयां, शादाब एक वाकया करता है यूं बयां, शादाब एक वाकया करता है यूं बयां। है दास्तां अजीब सी सुनिएगा मेहरबान, है दास्तां अजीब सी सुनिएगा मेहरबान, है दास्तां अजीब सी सुनिएगा मेहरबान। थे एक बुजुर्ग मगर थे बहुत गरीब, थे दीनी एतबार से लेकिन वो खुश नसीब। रखते थे पंजगाना नमाजों का वो ख्याल, अहलो अयाल उनके थे रहता था ये मलाल। बीवी थी उनकी सुनिए मगर बदजुबान थी, घर में बुजुर्ग बार की कुछ भी नाशान थी। आती थी पेश रात दिन गाली गलौज से, रंजो अलम में कटते थे बस दिन बुजुर्ग के। बीवी का डर बुजुर्ग को रहता था हर घड़ी, आदत की उनकी बीवी थी क्योंकि बहुत बुरी। अल्लाह का शुक्र करती नहीं थी कभी अदा, उसको नहीं था दीन का इस्लाम का पता। बीवी बिगड़ती रहती थी हर बात बात में, करती थी झगड़ा हर घड़ी आबिद के साथ में। बेचैन रहते थे वो ना दिल को सुकून था, पड़ता था करना रात दिन आफत का सामना। लेकिन वो सोचते थे जहाँ तक हो मैं बचूं, बीवी है जाहिला मेरी क्यों इसके मुँह लगूं। वो जिंदगी गुजार रहे थे ये सोच कर, वो जिंदगी गुजार रहे थे ये सोच कर, वो जिंदगी गुजार रहे
सोच कर रास्ते बुरे पे करते नहीं थे कभी सफर, रास्ते बुरे पे करते नहीं थे कभी सफर, रास्ते बुरे पे करते नहीं थे कभी सफर। क्योंकि बुजुर्ग दोस्त तो वो नेक नाम थे, करते बुरा नहीं कभी वो कोई काम थे। अहवाल सुनिए गौर से अब आगे क्या हुआ, सुनने की बात है सुनो तुम ध्यान से जरा। एक दिन का वाकया है कि कुछ ऐसा हो गया, घर में कोई भी खाने का सामान नहीं रहा। इतना जो देखा बीबी ने गुस्से से फट पड़ी, शौहर से अपने कहने लगी डांटती हुई। कहने का मेरे तुमने अगर काम ना किया, इसका नतीजा सुनिएगा होगा बहुत बुरा। दो पल नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं तुम्हें, बच्चे हैं भूखे मेरे अब बतलाओ क्या करे। कहती थी वो शौहर से मेरा टूटा है नसीब, ये जिंदगी हुई है मेरी माए एक सलीब। बोले बुजुर्ग सुन ले मेरी बात गौर से, करती है क्यों परेशान मोहल्ले को शोर से। सुन ली है बात तेरी सभी मैंने मेहरबान, खामोश अब तो हो जाना कर और कुछ बयां। ये मैं भी जानता हूँ कि फूटा मेरा नसीब, ये मैं भी जानता हूँ कि फूटा मेरा नसीब, ये मैं भी जानता हूँ कि फूटा मेरा नसीब। है बदजुबान बीबी तेरी दास्तां अजीब, है बदजुबान बीबी तेरी दास्तां अजीब, है बदजुबान बीबी तेरी दास्तां अजीब। लेकिन खुदाए पाक का करता हूँ शुक्रिया, उसने मेरे नसीब में जो तुझको लिख दिया। ये सुन के बीबी बोली बहुत बोलते हो तुम, फितरत में मेरी और जहर घोलते हो तुम। लेकिन ये बात गौर से सुन लीजिए जनाब, मेरा दिमाग हो गया गुर्बत से है खराब। आकर तुम्हारे घर में परेशान हो गई, नरगे में है पड़ी हुई ये मेरी जिंदगी। फिर भी बताए देती हूँ तुमको मैं अब सुनो, जैसा बताऊं वैसा ही करते ही तुम चलो। बच्चों का मुझको गम है बहुत रहता है मलाल, ये देख देख के मेरा देखो बुरा है हाल। लेकिन सुबह को जाना है मजदूरी पे तुम्हें, जैसे भी हो कमा के तुम्हें लाना
जल्दी से जाना तुम, जल्दी से खाने पीने का सामान लाना तुम। बीबी से बात सुन के परेशान हो गए, लेकिन खुदा का नाम सुनो अब ये सो गए। आया फजर का वक्त तो वो उठ खड़े हुए, आया फजर का वक्त तो वो उठ खड़े हुए, आया फजर का वक्त तो वो उठ खड़े हुए। आबिद की आंखों में थे बस आंसू भरे हुए, आबिद की आंखों में थे बस आंसू भरे हुए, आबिद की आंखों में थे बस आंसू भरे हुए। आबिद दमे के मरीज थे, उन्हें सांस की बीमारी थी। थोड़ी सी मेहनत करने में उनका दम उखड़ने लगता था। देखने में तो वो हट्टे कट्टे नजर आते थे, लेकिन बीमारी के सबब उनकी जिस्मानी ताकत निहायत कमज़ोर हो चुकी थी। अपना बोझ उठाना भी उन्हें दुश्वार था, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह मेरी मदद ज़रूर करेगा। ये सोचकर आबिद काम की तलाश में घर से निकल पड़े। आगे क्या होता है हजरात, समाअत कीजिए। फौरन नमाज के लिए मस्जिद चले गए, अपने खुदा से वो ये दुआ मांगने लगे। मेरी तू लाज रखना जरा ऐ मेरे खुदा, राज़िक है रोज़ी कर दे मुझे गैब से अदा। फारिक नमाज से हुए खुश बेहिसाब थे, अब काम करने जाऊंगा तैयार हो गए। आबिद ने एक टोकरी ली सर पे रख लिया, मजदूरी अब करूंगा मैं ये फैसला किया। मजदूर गाह में पहुँच कर अपना किया कयाम, राह देखने लगे कोई अब आए नेक नाम। लेकिन जो आया काम पे औरों को ले गया, कहते हैं ये बुजुर्ग के मैं देखता रहा। जिससे कहा ये मैंने कोई काम मुझको दो, बच्चे हैं भूखे मेरे मेरी बात तो सुनो। दिल तोड़ कर करूँगा मैं मेहनत जनाब मन, मजदूरी करने से है मुझे आजकल लगन। फिर भी न कोई काम पर ले कर गया उन्हें, आबिद के बस की बात नहीं थी वो क्या करे। इस कश्मकश में ज़हन परेशान हो गया, इस कश्मकश में ज़हन परेशान हो गया, इस कश्मकश में ज़हन परेशान हो गया। आबिद का कल्ब बहुत ही सुनसान हो गया, आबिद का कल्ब बहुत ही सुनसान हो गया, आबिद का कल्ब बहुत ही सुनसान हो गया। ये सोचते ही सोचते दिन सारा कट गया, लेकिन तमाम दिन उन्हें कुछ काम ना मिला। अफसोस था बुजुर्ग को, बीवी का डर भी था। पछता रहे थे हाय मुझे काम ना मिला। वो सोचते थे अब मैं अगर खाली जाऊंगा, बीवी को जाके घर में अपने क्या बताऊंगा।
बीबी का डर था और थे वो गम ज़रा बड़े। मस्जिद की सिमत उनके कदम खुद ही उठ गए। मस्जिद में जाके पढ़ते रहे देर तक नमाज। रब से दुआ वो करते थे, ऐ रब्बे कार सास। मुश्किल में फंस गया हूँ मैं, मुझको निकाल दे। तकदीर के सितारे को मेरे जमाल दे। तू साबिरों के साथ है ये जानता हूँ मैं। मालिक है दो जहां का तू ये मानता हूँ मैं। इज्जत की जिंदगी मुझे परवरदिगार दे। किस्मत है मेरी बिगड़ी, तू किस्मत सवार दे। रंजो अलम में मुब्तला है मेरी जिंदगी। गम से बचा के कर दे अता मुझको तो खुशी। फारिग दुआ से हो के फिर आबिद ने क्या किया। फारिग दुआ से हो के फिर आबिद ने क्या किया। फारिग दुआ से हो के फिर आबिद ने क्या किया। होता है आगे क्या जरा सुनिएगा मेहरबान। होता है आगे क्या जरा सुनिएगा मेहरबान। होता है आगे क्या जरा सुनिएगा मेहरबान। जब आधी रात आ गई तो घर को चल दिए। दिल में ये सोचा कि मेरे घर वाले सो गए। बीबी का डर था दिल में उन्हें अब घड़ी घड़ी। बिस्तर पे जैसे बैठे तो बीबी बरस पड़ी। बोली मियाँ से लाइए मजदूरी लाइए। मजदूरी किसके की है ये मुझसे बताइए। बोले बुजुर्ग सुन ले मेरी बात नेक नाम। करने दे थोड़ी देर का मुझको जरा कयाम। बतलाऊंगा जरूर तुझे क्या किया है काम। वरना तू जीना मेरा तो कर डालेगी हराम। तुझ में सलीका आया नहीं कोई आज तक। जो कह रहा हूँ बीबी नहीं इसमें कोई शक। तर्ज़े अमल तेरा तो है इंसानियत से दूर। पाता नहीं हूँ तुझ में जरा सा भी मैं शऊर। कहने लगे वो बीबी से सुन गौर से जरा। मजदूरी किसके की है ये बतलाता हूँ पता। बोले बुजुर्ग नाम तो उसका रहीम है। सब पर करम वो करता है ऐसा करीम है। मजदूरी कल को देगा वो उसने है ये कहा। मजदूरी कल को देगा वो उसने है ये कहा। मजदूरी कल को देगा वो उसने है ये कहा। कल जाके उससे अपनी मैं मजदूरी लाऊंगा। कल जाके उससे अपनी मैं मजदूरी लाऊंगा। कल जाके उससे अपनी मैं मजदूरी लाऊंगा।
सुबह घर से वो अपने निकल गए, शामिल बुझा के फिर उन्हीं मजदूरों में हुए। जो लोग लेने आते हैं मजदूरों को यहाँ, आबिद ने उनसे मोमिनो इस तरह से कहा, मैं भी करूँगा काम तुम मुझको भी ले चलो, एहसान मेरे हाल पे बस इतना तुम करो। बच्चों को मेरे फाका है 2 दिन का दोस्तों, बीबी है भूखी मैं भी हूँ भूखा जरा सुनो। लेकिन न उनकी बात को सुनता था कोई भी, बच्चों की फिक्र में घुट जाती थी जिंदगी, क्योंकि निकम्मा उनको समझते थे आदमी। इस वास्ते किसी ने नहीं उनसे बात की, लेकिन खुदा की शान कोई भी न ले गया। खाने का आज फिर कोई सामान हो सका, मस्जिद में आके याद इलाही में खो गए। तदबीर घर को आने की कुछ सोचने लगे, कहते थे या खुदा मैं परेशान हो गया, तूफान में रंजो गम के मैं कुछ ऐसा हो गया। मेरी समझ में आती नहीं कोई बात भी, मेरी समझ में आती नहीं कोई बात भी, मेरी समझ में आती नहीं कोई बात भी। लगता है मुझको ऐसा कि तकदीर सो गई, लगता है मुझको ऐसा कि तकदीर सो गई, लगता है मुझको ऐसा कि तकदीर सो गई। घेरा है गर्दिशों ने मुझे आके इस तरह, पीछे को देखो खाई है आगे को है कुआं। तदबीर काम करती नहीं थी बुजुर्ग की, सुनिएगा उनकी बहुत ही हालत खराब थी। चुपके से घर में पहुँचे वो जब आधी रात को, बीबी ये बोली किस लिए इस वक्त आए हो, आने का कोई भी नहीं था वक्त आपके, तुमको पता नहीं है कि अब आधी रात है। मेरी तरफ मियाँ जी जरा गौर तो करो, जो कह रही हूँ मैं इसे तुम ध्यान से सुनो। क्यों बोलते नहीं हो, क्या तुम बहरे हो गए, खामोश ऐसे पड़ गए जैसे कि सो गए। बोली वो दोनों रोज की मजदूरी लाइए, क्या कह दिया है काम को उसने बताइए। बोले बुजुर्ग उसने कहा कल भी आइए, और 3 दिन की कल को ही मजदूरी पाइए। बोली ये बीबी बच्चों को मैं क्या खिलाऊं, अब भूखे तड़प रहे हैं इन्हें क्या बताऊं। अब बीबी ये थैली देख यूं बोली मियाँ सुनो, बीबी ये थैली देख यूं बोली मियाँ सुनो, बीबी ये थैली देख यूं बोली मियाँ सुनो। मजदूरी 3 दिन की इस थैली में ला के दो, मजदूरी 3 दिन की इस थैली में ला के दो, मजदूरी 3 दिन की इस थैली
ला के दो। इशा की नमाज के बाद बुजुर्ग मस्जिद में ही सो जाते हैं और आधी रात को उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं और परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, मेरी बिगड़ी हुई किस्मत संवार दे। मेरी बीवी ने थैली देकर कहा है 3 दिन की मजदूरी इस थैली में ला के दो। तू तो जानता है कि मुझे काम तो कहीं मिला ही नहीं, ऐसे हालत में मैं उसे मजदूरी की रकम भला कहाँ से ला के दूंगा। आगे क्या होता है हज़रात, समाअत कीजिए। लेकर ये थैली सुबह को सुनिए कहाँ गए, मजदूर बैठते थे जहाँ फिर वहाँ गए। ले जाए अपने काम पे शायद इन्हें कोई, लेकिन कोई भी बात किसी ने न उनसे की। मायूस हो के शाम को मस्जिद चले गए। अल्लाह के वो तो सच्चे इबादत गुजार थे, पढ़कर नमाज इशा की मस्जिद में सो गए। गुजरी जो आधी रात तो वो उठ खड़े हुए, करके बुजू नमाज तहज्जुद की अदा। फिर पढ़ के नफलो रब से की अपने ये इल्तिजा। ज़ारो कतार रोते थे कहते थे रब मेरे, मौजूदा मुश्किलात से मुझको निकाल दे। भूखे हैं बच्चे और है बीबी भी बेकरार, तेरे सिवा नहीं है मेरा कोई गम गुसार। बीबी को दी है मैंने जुबां घर जब आऊँगा, थैली में रख के सारी मैं मजदूरी लाऊंगा। लेकिन न 3 दिन से मुझे काम कुछ मिला, क्या लेके घर में जाऊं बता ऐ मेरे खुदा। कंकर भरी है थैली में आफत को टाल दे, कंकर भरी है थैली में आफत को टाल दे। कंकर भरी है थैली में आफत को टाल दे। जो बिगड़ा मेरा काम है इसको संभाल दे, जो बिगड़ा मेरा काम है इसको संभाल दे। जो बिगड़ा मेरा काम है इसको संभाल दे। बुजुर्ग जब घर के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर उनकी बीवी खड़ी है। उन्हें लगता है कि वो उनसे झगड़ा जरूर करेगी और वे उल्टे कदम वापस हो जाते हैं। बीवी आवाज देती है, सुनो मैं आपको एक खुशखबरी देने के लिए खड़ी हूँ। आबिद वापस लौट आते हैं। बीवी क्या खुशखबरी देती है हजरात, समाअत कीजिए। पढ़कर नमाज फजर की घर की तरफ चले, दिल में मगर थे अपने वो थोड़े डरे हुए। अहवाल सुनिए आगे का घर उनके क्या हुआ, लेकर तवाक एक फरिश्ता वहाँ गया।
आवाज घर पे जाके लगाई बुजुर्ग के, घर में हो कोई तो मुझे जल्दी जवाब दे। औरत ये सुन के कौन है मैं देखूं तो जरा, देखा कि एक शख्स है दरवाजे पे खड़ा। औरत ने देखा सब्ज तो उसका लिबास है, और एक तवाक महका हुआ उसके पास है। औरत ने देखा, देख के पहले किया सलाम, फिर बाद में उस शख्स से होती है हम कलाम। कहने लगी बताइए क्या काम है जनाब। उस शख्स ने ये सुन के दिया इस तरह जवाब, भेजा है उसने जल्द यहाँ मुझको नेक नाम। शौहर ने आपके किया है सुनिए जिसका काम, मजदूरी 3 दिन जो की शौहर ने आपके, ये 3 दिन की मुझसे तुम मजदूरी लीजिए। फौरन तवाक हाथ में औरत ने ले लिया, फौरन तवाक हाथ में औरत ने ले लिया, फौरन तवाक हाथ में औरत ने ले लिया। था एक रुमाल रेशमी उस पर ढका हुआ, था एक रुमाल रेशमी उस पर ढका हुआ, था एक रुमाल रेशमी उस पर ढका हुआ। मजदूरी दे के बोला वो मालिक ने ये कहा, जो कह रहा हूँ गौर से सुन लीजिए जरा। मेहनत ज्यादा करता उसे मिलता और भी, उसको किसी भी बात की रहती नहीं कमी। मजदूरी 3 दिन जो हमारे यहाँ पे की, हमने तो 3 रोज की मजदूरी भेज दी। औरत से बोला शख्स वो सब कुछ बताना तुम, मंजर जो देखा आपने ये सब सुनाना तुम। ये कह के वो फरिश्ता वहाँ से चला गया, सुनिएगा इसके बाद में होता है क्या भला। औरत ने जब रुमाल उठाया तवाक से, हैरान वो बहुत हुई मंजर ये देख के। रखी हुई तवाक में थी 100 अशरफियाँ, औरत ने देख कर किया शुक्रे खुदा अदा। आए बुजुर्ग आते ही घर पर नजर पड़ी, देखा कि बीबी उनकी है दरवाजे पर खड़ी। बीबी को देखा देख के वापस हुए मियाँ, दिल में ये सोचा कैसे बचाऊंगा अपनी जान। क्योंकि मुझे मिला नहीं है कोई काम भी, क्योंकि मुझे मिला नहीं है कोई काम भी, क्योंकि मुझे मिला नहीं है कोई काम भी। मजदूरी 3 दिन की इसे चाहिए अभी, मजदूरी 3 दिन की इसे चाहिए अभी, मजदूरी 3 दिन की इसे चाहिए अभी।
ये बदजुबानी मुझसे करेगी बहुत जरूर, जितना भी हो सके मैं रहूं इससे दूर दूर। झगड़ा करेगी मुझसे मेरी बात जान कर डालेगी बहुत ही इसी वक्त शोर शर। कंकर है मेरे पास दिखाऊंगा क्या इसे, शर्मिंदा हूँगा बहुत ये बतलाएगी जिसे। कहते थे दिल में लाज मेरी रख ले या खुदा, मुश्किल में मुब्तला हूँ मैं तू मुझको ले बचा। करके दुआ खुदा से वो वापस ही चल दिए, खुशियों के थे चराग तो उनके बुझे हुए। देखा ये बीबी ने कि क्यों वापस हुए मियाँ, कहने लगी डरो नहीं तुम आइए यहाँ। बोली ये बीबी आइए सब कुछ बताऊंगी, गुजरा है माजरा जो मैं तुमको सुनाऊंगी। कहने लगी ये बीबी के एक शख्स आया था और 3 दिन की आपकी मजदूरी दे गया। बीबी ने सारा माजरा शौहर से कह दिया, देकर अशरफियाँ हमें रूपोश हो गया। मजदूरी दे के बाद में उसका खिताब है, मजदूरी दे के बाद में उसका खिताब है, मजदूरी दे के बाद में उसका खिताब है। जितना किया है काम ये उसका हिसाब है, जितना किया है काम ये उसका हिसाब है, जितना किया है काम ये उसका हिसाब है। कहता था मुझसे शख्स वो मालिक ने ये कहा, मेहनत की जितनी उसने उसे उतना दे दिया। मेहनत अगर वो और भी करता था उसको हम 100 से ज्यादा उसको तो फिर देते हम दिरहम। शौहर से कहता अपने तुम जिस वक्त आए घर, मारे खुशी के झूम उठा दिल मेरा सर्वसर। आबिद ने सुन के बात को बीबी से ये कहा, मजदूरी पे कोई मुझे एक दिन न ले गया। कहता था मैं बहुत कि मुझे भी दो कोई काम, लेकिन न मुझसे होता था कोई भी हम कलाम। बच्चे हैं मेरे भूखे मेरी बात तो सुनो, मेहनत करूँगा दिल से मुझे काम पर रखो। बीवी है भूखी मेरी मैं भूखा हूँ भाइयों, मेरी तरफ भी कोई तो अपना ध्यान दो। मुझको निकम्मा जान के कोई न ले गया, कहता था हर किसी से मुझे काम ना मिला। इस वास्ते मैं घर को न आता था मेहरबा, डरता था झगड़ा होगा तेरे मेरे दरमियाँ। मस्जिद में जाके करता था मैं रात भर क़याम, मस्जिद में जाके करता था मैं रात भर क़याम, मस्जिद में जाके करता था मैं रात भर क़याम। होता था अपने रब से मैं बर्जस्ता हम
बीवी ने आबिद को बताया कि एक शख्स आया था जो आपकी 3 रोज की मजदूरी दे गया है। ये सुनकर आबिद हैरत में पड़ गए और उन्होंने बीवी से कहा, ताज्जुब है, जब मुझे काम ही नहीं मिला तो भला तुझको ये मजदूरी कौन दे गया है। शौहर की बात सुनकर बीवी को भी हैरत हुई और अगले ही पल आबिद को सब समझ आ जाता है। वे बीवी को क्या समझाते हैं, आइए हजरात समाअत कीजिए। कहता था रब से गर्दिशों ने घेरा है मुझे, या रब तू मेरी बिगड़ी किस्मत सवार दे। रो रो के मांगता था दुआएं मैं रात भर, परवरदिगार तू मेरे हालत पे रहम कर। है रहम करना काम तेरा ऐ मेरे खुदा, पत्थर में कीड़े को भी तू पहुंचाता है गिरा। मालिक है दो जहां का तू ऐसा करीम है, सब पर रहम तू करता है ऐसा रहीम है। मेरी दुआ भी कर ले मेरे मौला तू कबूल, आंगन में तू खिला दे मेरे भी खुशी का फूल। फिर दिल में मैंने सोचा ये सुन ले ए मेहरबान, क्या करना चाहिए मुझे कैसे बचेगी जान। अंजाम चाहे कुछ भी हो जो चाहे सो करी, डर से तेरे में थैली मिले आया कंकरी। थैली ले और कंकरों को तू बखेर दे, दौलत तो तुझको मिल गई अब ठंडी सांस ले। दौलत के मारे लड़ती थी मुझसे हमेशा तू, रहती थी रात दिन तुझे दौलत की जुस्तजू। दौलत के पीछे ना किया मेरा भी एहतराम, दौलत के पीछे ना किया मेरा भी एहतराम, दौलत के पीछे ना किया मेरा भी एहतराम। तूने तो मेरा जीना किया रात दिन हराम, तूने तो मेरा जीना किया रात दिन हराम, तूने तो मेरा जीना किया रात दिन हराम। अब जिंदगी खुशी से ले तू अपने कर बसर, और हर घड़ी तू सुन ले मेरी बीबी रब से डर। हम पर खुदाए पाक का एहसान हो गया, पूरा ले बीबी अपना ये अरमान हो गया। थैली को उनकी बीबी ने देखा जो खोल के, हीरे जवाहरात थे उसमें भरे हुए। बीबी ने देखा माजरा हैरान हो गई, अपनी खताओं पे वो पशेमान हो गई। कहती थी या खुदा मेरी गलती मुआफ कर, रहमत से तेरी हो गई थी मैं तो बेखबर। फिर बोली शौहर से सजा तो मुझको दीजिए, या हो सके तो आप मुझे माफ कीजिए। शौहर ने उसके सुन के उसे माफ कर दिया, दामन को अपनी बीबी के उल्फत से भर दिया। अब खुशियों में वो रहने लगे दोनों ही मगन, अब दास्तान पूरी हुई मेहरबान मन। शौहर की अपने बहन तुम खिदमत किया करो, हर वक्त अपने रब से ए बहनों डरा करो।